हेलो एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं परख के बारे में। परख क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे और ये किस तरीके का इनिशिएटिव है। तो परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हम अगर इसके फुल फॉर्म को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को हम जांचेंगे, रिव्यू करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। और किस चीज़ का यहाँ पे हो रहा है, किस चीज़ की हम परख करें, नॉलेज की, ठीक है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसको चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, हमें पता है कि जब से एनपीई का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का डेवलपमेंट हुआ, तब से आईसीटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया गया। मतलब यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया गया। बट जब हम इतना ज़्यादा आईसीटी को यूज़ कर रहे थे तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि आईसीटी को यूज़ करते करते हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जितना भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसकी एक परख होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि हर साल एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा जो कि वो ये देखेगा कि आईसीटी का किस तरीके से किस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्कूल्स में और सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ में, ठीक है, जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें और स्टेट्स में भी। तो इससे ये पता चलेगा कि जो आईसीटी है उसके स्किल को सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि सिर्फ नाम के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, क्या रियल में उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक थर्ड पार्टी को बनाया जाता है, एक थर्ड पार्टी को एक ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर स्कूल को असिस्ट करे, वहाँ पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वो देखे और उसका बेनिफिट क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है, एक्सक्यूज मी, उस आउटकम को भी चेक करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए परख एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन सिस्टम है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट एडेड हो, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ पर इसको चेक किया जाता है। तो इसके साथ साथ अगर कोई स्कूल चाहे तो वो खुद से भी इनको वहाँ पे अपना एनरोल कर सकता है इस पोर्टल पे और अपने स्कूल में जो आईसीटी उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेक करवा सकता है, मतलब इवैल्यूएशन करवा सकता है कोई स्कूल अगर खुद से चाहे तो, ठीक है। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एडेड जो है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद से परख करवाएगी, परख इनिशिएटिव वहाँ पे लॉन्च करेगी, वहाँ पे इवैल्यूएशन होगा और कोई अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ थोड़ी बहुत फ़ी है उसकी जो पे करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब फ्री भी हैं, तो उसके थ्रू आप अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, ये चेक करना कि आईसीटी पॉलिसी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, उसका किस तरीके से किस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखना कि जो जनरल एंड पेडागोगिकल यूज़ है वो किस एक्सटेंट पे है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमने कॉपी में, हमने पेपर्स में उसका एक रोल लिख रखा है और रियल में उसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी देखना कि किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल स्कूल में अप्लाई की गई हैं और डिफरेंट टाइप के, जैसे सपोर्ट रिक्वायर्ड, जो भी सपोर्ट है या कोलैबोरेशन है वहाँ पे स्कूल में, वो चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस लेवल पे चाहिए, एक्सपर्टीज़ स्कूल में है या नहीं है, ये भी चेक किया जाता है, ये भी इवैल्यूएट किया जाता है। टीचर्स ने किस लेवल पे आईसीटी को इंटीग्रेट किया है क्लासरूम में या नहीं किया है, उसको एनहांस लर्निंग को और इन्हांस करने के लिए आईसीटी को किस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इवैल्यूएट करेंगे। इसके साथ साथ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो किया जा रहा है क्लासरूम में, उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी इनका काम रहेगा, जो थर्ड पार्टी है उनका। उसके साथ साथ ये भी देखना कि जो आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन है वो जो फैक्टर्स होते हैं वो हैं वहाँ पर कि नहीं है, ठीक है। आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जो क्लासरूम है वो डिजिटल है या नहीं है, वहाँ पर आईसीटी को सही से यूज़ करना आता है लोगों को या नहीं आता है, ये सारी चीज़ें भी चेक करना। और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन देना पॉलिसी मेकर्स को, ताकि और ज़्यादा बेटर वे में एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके और ज़्यादा बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को बनाया जा सके। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है परख का। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके भी इस पूरी स्लाइड को पढ़ सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव वाली है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या किया गया, इसको देखते हुए
CIET एंड NCERT ने इस पूरे जो परख जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया और दिल्ली में मतलब दिल्ली जो दिल्ली NCT है उसने इसको पूरा इन्हांस करके इसको स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्ट कर दिया कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो हमें अभी ये पता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुए हैं एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इम्प्लीमेंट हुए हैं। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल के जो ओनर्स हैं वो इसको परख के थ्रू इवैल्यूएशन करा सकते हैं। इससे उनको पता चलेगा कि ICT का प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है और किस तरीके से और ज़्यादा वो अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये था अबाउट परख। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।